साल 1983 अरब सागर के गहरे नीले जल में एक रहस्यमयी खोज शुरू हुई। कुछ गोताखोर अत्याधुनिक उपकरणों के साथ समुद्र की सतह से कई मील नीचे जा रहे थे। इस मिशन का उद्देश्य था एक ऐसा राज खोलना जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराई में उतरे, अचानक उन्हें पत्थरों की संरचनाएं दिखाई दी। लेकिन ये साधारण पत्थर नहीं थे। विशाल दीवारें, सीधी सड़कें, महल, मूर्तियां और एक पूरा योजनाबद्ध शहर। गोताखोरों ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। जब इन पत्थरों की जांच की गई तो यह पाया गया कि ये महाभारत काल के थे। इतिहास के पन्नों से निकली ये नगरी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी, जिसके बारे में भागवत पुराण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। कहानी तब शुरू होती है जब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कंस का वध करने के बाद मथुरा पर बार बार जरासंध के हमलों ने यादवों के लिए जीना मुश्किल कर दिया। तब श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया। समुद्र देव की आराधना के बाद उन्हें 12 योजन लगभग 96 वर्ग मील भूमि प्रदान की गई। भगवान विश्वकर्मा ने इस भूमि पर एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। यह नगरी इतनी भव्य थी कि उसमें सोने के महल, सजीव मूर्तियां, हरे भरे बगीचे, तालाब और चौड़ी सड़कें थीं। आधुनिक शहरी योजना भी द्वारका के आगे फीकी पड़ जाती है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का क्रोध श्री कृष्ण पर फूटा। उन्होंने शाप दिया कि जैसे उनके वंश का विनाश हुआ, वैसे ही यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। इस शाप के साथ ही एक और घटना ने यादवों के विनाश की भूमिका लिखी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ मजाक किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। इसे समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन इसी मूसल ने यादव वंश के विनाश का कारण बना। 36 वर्षों के बाद गांधारी के शाप के अनुसार यादव आपस में लड़कर नष्ट हो गए। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वे जंगल में चले गए। जरा नामक शिकारी ने गलती से उन्हें तीर मारा और इसी तीर से श्री कृष्ण ने इस संसार को त्याग दिया। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद अर्जुन ने यादव स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही द्वारका खाली हुई, समुद्र की लहरों ने इसे पूरी तरह अपने आगोश में समा लिया। आज द्वारका के अवशेष अरब सागर की गहराइयों में मौजूद हैं। पुरातत्वविदों ने कई प्रमाण इकट्ठा किए हैं, जैसे लंगर, दीवारों के अवशेष और कलाकृतियां। कार्बन डेटिंग और प्राचीन ग्रंथों के विवरण से पता चला कि ये श्री कृष्ण की नगरी ही थी। क्या द्वारका सच में श्री कृष्ण की नगरी थी, या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? यह सवाल आज भी रहस्यमय बना हुआ है। परंतु जो बात निश्चित है वह है द्वारका का अद्भुत इतिहास, जो न केवल पुराणों में जीवित है बल्कि आज भी समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। क्या आप मानते हैं कि द्वारका वाकई श्री कृष्ण की नगरी थी, या यह केवल एक काल्पनिक कथा है? अपने विचार हमें बताएं।